आज के में आप दिन रात कई बार सुनते होंगे कि चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आज एक ऐसा टूल है जो हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में, हर मोबाइल में, सब जगह धीरे धीरे पहुंचते जा रहा है। इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं, पर जैसे कि एक टेक्नोलॉजी के साथ होता है कि कई बेनिफिट होते हैं तो कई नुकसान भी होते हैं। और इसका कई नुकसान ये है कि कई बार ये क्या होता है कि सिमिलर कैटेगरी का डेटा आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये एक टूल है और टेक्नोलॉजी है जो ट्रेंड होता है अपने डेटा के हिसाब से, और जितने डेटा इनके ट्रेंड होंगे उसका अकॉर्डिंगली उतना ही एक्यूरेट ये रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है हमारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ऑटोमेट करने में। ऐसा सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, उसे ऑटोमेट करने के लिए चैट जीपीटी को सबसे मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। और उस टूल का नाम होता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में क्या होता है कि हम एक टाइप से जो भी हमें कॉमन टास्क है जिसे बार बार हमें करना है, या जिसे करने के लिए फैक्ट एंड फिगर्स तो नॉर्मल ही रहेंगे सबके लिए, पर उसे रीजनरेट करना है, बार बार रीजनरेट करना है, ऐसे सारे के सारे सर्विसेज के लिए जनरेटिव एआई का यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। इससे लर्निंग में भी काफ़ी बेनिफिट होता है। हालांकि अभी अभी देखा गया है कि रिसेंटली कई सारी टॉप ब्रांडेड कंपनी जो है चैट जीपीटी के ऊपर बैन लगा दिया है वर्क प्लेस पे काम करने के लिए। ऐसा क्या हुआ कि चैट जीपीटी को बैन किया गया है कई कंपनीज में? आइए समझते हैं इसे धीरे धीरे। सबसे पहले किसने बैन किया है उसके बारे में जानते हैं। टॉप कंपनी जिन्होंने बैन किया है इसको अभी अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करने के लिए, उनमें सबसे पहला है एप्पल, फिर है गोल्डमैन सैच्स, सैमसंग, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन, एक्सेंचर, वेरिजॉन और बहुत सारे और भी कंपनीज है। इसके अलावा कंट्रीज भी है कई सारे जिन्होंने इसको बैन किया है। इसको बैन करने का पीछे का पर्पस जो है इन सारी कंपनीज का, वो दो है। पहला है कि डेटा लीक, क्योंकि आप एक टूल है चैट जीपीटी जिसको यूज़ करते हुए एक इनपुट देते हो और उसका अकॉर्डिंगली एक आउटपुट आता है, तो जो आप इनपुट देते हो उस इनपुट का अकॉर्डिंगली वो ट्रेंड भी होता है, अपने आप को भी ट्रेन करता है वो। तो जब वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो यूज़र ने एक इनपुट दिया है उस इनपुट को यूज़ करते हुए मेरे डेटा को वो अपने सिस्टम में सेव कर रहा है। और जब वो डेटा सेव हो रहा है और अगर वो कंपिटिटर के पास सेव हो रहा है तो डर सबको होता है। और इसमें एप्पल सबसे मेन इनके पास यही है कि इनका ऑप्शंस है कि भाई हो सकता है कि मेरे जो नए मॉडल्स है, नए फीचर्स है, या नया फंक्शन है, या कोई नया टेक्नोलॉजी जिसे मैं अभी आने वाले दिनों में डेवलप करने वाला हूँ, उसे ये दिखाते हुए लीक कर दे। ऐसे ही स्कूल में भी चैट जीपीटी को उनके एग्ज़ाम के लिए स्टॉप किया गया। हालांकि इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, बिकॉज स्कूल में फ़ोन ही अलाउड नहीं है, स्पेशली सीबीएसई में। तो उस केस में आपने चैट जीपीटी के ऊपर बैन करके क्या किया? तो ये एक मजाक है, इसको आप इग्नोर कीजिए। एक्सेंचर एक बहुत लार्ज स्केल की आईटी कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है सर्विसेज, एंड इनके सर्विस में से एक सर्विस का नाम एआई सर्विस भी है। जी हाँ, ये एआई सर्विस यूज़ करते हैं, कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं एआई सर्विसेज, बट ये भी चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करते हैं फॉर वर्क प्लेस। इसका मतलब हुआ कि इनके अपने एम्प्लॉय चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करेंगे। अगेन इनका भी रीज़न यही है कि अगर चैट जीपीटी को यूज़ किया और उसके थ्रू हमने कंटेंट या डेटा ऐसा शेयर कर दिया या ऐसा क्वेश्चन आस्क किया जिसके थ्रू एक स्मार्ट और इंटेलिजेंस तरीके से कंपटीटर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे सर्विस के बारे में, या मेरे ऑफरिंग के बारे में। इसके एक बहुत बड़ा रीज़न और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ एक बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, कि आपने एक ऑफ़र लेटर बनाया और ऑफ़र लेटर को ईमेल पे अब चैट जीपीटी को बोला कि आप इसे अपडेट कर दीजिए। चैट जीपीटी ने उसे अपडेट करते हुए क्या किया कि उसमें से सारे डेटा जो आपने कहा था, क्योंकि इनकी सैलरी 15 लाख रुपए साल का है, इनका बोनस जो है 40 लाख रुपए साल का है, इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल के लिए होंगे, और इनकी ये सारी एक्सपर्टाइज है, इन सभी को मिलाते हुए एक ऑफर लेटर क्रिएट करना है। चैट जीपीटी ने आपके लिए एक ऑफर लेटर क्रिएट कर दिया, लेकिन वो डेटा साथ में चैट जीपीटी के पास भी सेव होगा। अब मुझे ये पता है कि एम्प्लॉय ए है जिसके की वैल्यू इतने का है, इस कंपटीटर के पास अभी ये काम कर रहा है और ये इतने रुपए में काम कर रहा है, तो हो सकता है कि कल मैं कुछ और तरीके से उनको
अपने कंपनी में इनवाइट करूं या कुछ और भी कर सकता हूं। तो ऐसे कई सारे तरीके के डेटा होते हैं, ऐसे कंपटीटर्स के कस्टमर के डेटा होते हैं। जैसे इसमें वेलकम ईमेल, ऑनबोर्डिंग ईमेल है, वो आपने चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट किया या उसको बनाया, तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपने जनरेट किया है उसका अकॉर्डिंगली मुझे ये बता के ओके न्यू कस्टमर साइन अप आपने इससे किया है और इससे आपके ऐसे डिस्प्यूट चल रही है। सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन जब आती है तो भी वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो सिमिलर तरीके से एप्रीहेंशंस है मार्केट में, और इसी एप्रीहेंशंस के लिए इन लोगों ने बंद किया है। अब ये सर्विसेज है जो कि एक्सेंचर प्रोवाइड करती है। जनरेटिव एआई खुद भी ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, लैंग्वेज मॉडलिंग के थ्रू। साथ में जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल एआई भी प्रोवाइड करती है और सॉल्यूशन बेस्ड एआई भी प्रोवाइड करती है। और आगे इन सॉल्यूशन बेस्ड एआई में ये सब कुछ ही देते हैं जो चैट जीपीटी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट उससे कई चीज़ ज़्यादा भी देता है, बिकॉज ये एंटरप्राइज सर्विसेज है। लेकिन इन हाउस यूज करने से इन्होंने अभी बैन किया है, बिकॉज देयर इज सिक्योरिटी लैक और सिक्योरिटी इश्यूज, जिसको कि टेक केयर करना पड़ेगा चैट जीपीटी को, सो दैट कि बिग और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए काम कर सके। एप्पल का आपने देख लिया कि एप्पल ने क्यों बंद किया है। इनको भी डर है क्योंकि मेरे डेटा लीक हो जाएंगे। इसके अलावा भी एप्पल के बहुत सारे और रीज़न भी है कि एप्पल ने क्यों बंद किया होगा चैट जीपीटी। एप्पल के 5 रीज़न में से एक रीज़न है सबसे बड़ा कि डेटा लीक होगा। दूसरा इसका है कि सोर्स कोड शेयरिंग, जब क्योंकि को पायलट को यूज़ अगर करता है चैट जीपीटी का साथ कोई, तो सोर्स कोड शेयर होने के चांस होते हैं। साथ में चैट जीपीटी के जैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एप्पल ऑलरेडी डेवलप कर रहा है इन हाउस। वो ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा चीज़ बने जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और उसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते करते ही मैं डेटा उसका लीक कर सकूँ। एक और मेन रीज़न है क्योंकि चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बैकअप है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें 10 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है और आगे भी 10-12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटेड है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एप्पल चैट जीपीटी को यूज़ नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू राउटर रिपोर्ट्स, चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करने के कारण जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि ओके सिर्फ चैट जीपीटी को बंद किया गया है, बल्कि एक्सटर्नल कितने भी टूल है वो सारे टूल को बंद किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट राउटर्स, एप्पल एंड अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ चैट जीपीटी एंड अदर एक्सटर्नल एआई टूल्स बाय इट्स एम्प्लॉय। तो खाली चैट जीपीटी नहीं, बाकी भी जो भी एआई टूल्स हैं जो कि थर्ड पार्टी टूल है उनको एप्पल ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। रीज़न एप्पल ने क्या दिया है कि सिमिलर टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रहा है और साथ में क्योंकि वो डेवलप कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम से वो बचना चाहता है। जेपी मॉर्गन, ये एक बैंक है, इसने भी चैट जीपीटी को बंद कर दिया। सैमसंग, अगेन ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके साथ भी वही लीक और शेयरिंग की कहानी है जिसके चक्कर में सैमसंग ने भी बैन किया। अब देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी सच में इनके बंद करने से कोई इसको नुकसान होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो ये मंथली ट्रैफिक है 152 मिलियन के आसपास का ट्रैफिक इनके पास नवंबर में था, और आज मई 2023 में अभी तक 1800 मिलियन ट्रैफिक आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ इनका एक्सपोनेंशियल है और ये ग्रोथ कंटिन्यू है और ये ग्रोथ अभी कंटिन्यू रहेगा। आप अगर देखेंगे कि कैसे कैसे अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है चैट जीपीटी ने, तो कंज्यूमर के लिए ये नवंबर 30 को लॉन्च हुआ था 2022 में, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें से सबसे पहले बिंग में ये ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद एपीआई लॉन्च कर दिया गया 1 मार्च को। फिर आपने देखा कि एज्योर में भी चैट जीपीटी को ऐड कर दिया गया, क्योंकि सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है तो इनके ऊपर है। इटली ने 1 अप्रैल को ब्लॉक कर दिया एज ए कंट्री, फर्स्ट कंट्री है जिसने चैट जीपीटी को ब्लॉक किया था। क्यों ब्लॉक किया था? क्योंकि इसका ये कहना है कि भाई इससे प्राइवेसी का इश्यूज आता है। जापान की अभी 20 अप्रैल को जापान का एक फर्स्ट सिटी है जो कि जनरल सर्विसेज जो होती है उसके लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्टार्ट किया है। तो ये है आज के चैट जीपीटी का न्यूज़। होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।